नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं नीरज मिश्रा आज आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा साक्षात्कार जो आपको बताएगा कि आप लेखन को कैसे करें, कैसे लिखी जाती है कोई उपन्यास, किताब या कविता। दोस्तों, आज मेरे साथ हैं 3 पुस्तकों के अत्यंत लोकप्रिय लेखक श्री अतुल प्रभा जी। तो अतुल जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नीरज जी मुझे बुलाने के लिए। अतुल जी, आपने इतने सुंदर और सफल 3 हिंदी उपन्यास लिखे हैं, कृपया अपने और उनके बारे में हमें बताएं। जी ज़रूर नीरज जी, मैं कोशिश करता हूँ उनके बारे में बताने की, बट उससे पहले जैसा आपने कहा कि मैं अपने बारे में बताऊँ। जी बिल्कुल। तो मेरे बारे में तो संक्षिप्त परिचय यही है कि मैं फाइनेंस फील्ड से आता हूँ और मैं एक प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ जी। और 25 सालों से मैं विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनीज़ में हेड ऑफ फाइनेंस या सीएफओ के रोल कर चुका हूँ। तो मेरा करीब 25 साल का फाइनेंस का एक्सपीरियंस है। ये तो हो गया मेरे बारे में। और मेरी 3 किताबों के बारे में, मेरी पहली किताब थी तेरी मेरी कहानी है, जो एक हिंदी उपन्यास है और 2021 में पब्लिश हुआ नोशन प्रेस से। उसके बाद मैंने दूसरी किताब लिखी पल पल दिल के पास। हुआ ये था कि जो पहला उपन्यास था वो लोगों को बहुत पसंद आया और मेरे पास प्रतिक्रियाएं आई कि मुझे इसका और वृहद संस्करण लिखना चाहिए। वृहद संस्करण का मतलब कि मुझे इसका इन्हांस्ड वर्जन लिखना चाहिए। पाठकों का कहना था कि उनका दिल नहीं भरा और उनको और इसमें जानना है गहराई से। तो मैंने पल पल दिल के पास लिखी, जो तेरी मेरी कहानी का एक वृहद संस्करण है। उसको भी बहुत अच्छा पाठकों का प्यार मिला और उनसे प्रेरित होके मेरी जो लेटेस्ट किताब है वो भी एक हिंदी उपन्यास है। उसका नाम है रुक जाना नहीं, जो कि 3 दोस्तों की सच्ची कहानी है और ये करीब 50 साल के समय अंतराल में चलती है। और उसमें 2 लड़के हैं और 1 लड़की है और उनका 10 साल से लेकर और 50 साल तक का सफ़र है, जिसमें उनको बहुत अच्छे बुरे दिन देखने पड़ते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, दुनिया चेंज होती है, दुनिया के तौर तरीके बदलते हैं, बट वो हार नहीं मानते, लड़ते रहते हैं और अंत में कितने सफल होते हैं या असफल होते हैं वो पाठकों के लिए है। तो अतुल जी, ये तो आपका संक्षिप्त परिचय हो गया। तो हमारे दर्शकों को, आप श्रोताओं को बताएंगे कि कैसे आप सीएफओ से एक फाइनेंस ऑफिसर होते हुए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के साथ साथ आपकी लेख की यात्रा कैसे शुरू हुई? हाँ जी नीरज जी, ज़रूर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरी लेखी की यात्रा अकस्मात शुरू हुई 2021 में, जब लॉकडाउन था और बहुत ही पूरी दुनिया में भयावह स्थितियाँ थी और सब लोग घर में बैठे हुए थे, अपने घर में लॉक थे। आसपास बहुत सारे लोग बीमार हो रहे थे, इन्फेक्टेड हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा था, अफरा तफरी का माहौल था। तो उस समय मेरे साथ भी मैंने एक अपने बहुत ही प्यारे मेंबर को खोया और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने लेखन शुरू किया और तेरी मेरी कहानी है कि शुरुआत हुई, जो बहुत कम समय में पूरा हुआ और लॉकडाउन के पीरियड के दौरान ही वो पब्लिश भी हुआ और लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों का भरपूर प्यार मिला। तो अतुल जी, ये तो हो गई आपकी तीनों जो सफल उपन्यास हैं, पहले से आप लिख चुके हैं। तो क्या अभी भी आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई नई किताब आप लिख रहे हैं, काम कर रहे हैं किसी हाँ किताब जी पर? ज़रूर नीरज जी, मेरा जो प्रोजेक्ट है, मैं लिखना पसंद करता हूँ अलग अलग विषयों पर और इस बार मैं एक थ्रिलर लिख रहा हूँ जो कि नेचुरल कैलेमिटीज़ पे है, प्राकृतिक आपदाओं पे जिसे आप कह सकते हैं। और हम प्राकृतिक आपदाओं को इग्नोर करते रहते हैं और एक बहुत बड़े ख़तरे में जीते रहते हैं। लेकिन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जो विकसित देश हैं, उसमें ये होता है कि लोग ज़्यादा सावधानी लेते हैं, लेकिन अविकसित देशों में या विकासशील देशों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता आपदा प्रबंधन पे। तो मैं एक रियल केस स्टडी पे लिख रहा हूँ, जिसमें गुड़गांव में करीब 7 फॉल्ट जोन हैं जो कभी भी हिल सकते हैं और जो कभी भी भूकंप ला सकते हैं एनसीआर क्षेत्र में। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है और क्या हमें अभी से जागरूक होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए और अपनी सेफ्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और किस तरह से उसमें सरकारी एजेंसीज़ मदद कर सकती हैं या आम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट ये इस तरह से थ्रिलर है कि इसमें बहुत सारे पात्र हैं
और ये पात्र बहुत ही रोचक हैं, और जब आप इन पात्रों के साथ उस यात्रा पे जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बिल्कुल ज़रूर, और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो भविष्य में होने वाली हैं, इन सब चीज़ों पे चिंताएं जाहिर करना और इस पे पढ़ना जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का जो दौर है, लोग, मुझे नहीं लगता कि इतने अवेयर हैं, इतने बिजी शेड्यूल में लोगों को हर इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती। मुझे लगता है बहुत से लोगों को तो पता नहीं होगा, और मैं खुद रिकमेंड करना चाहूँगा ये जो बुक है रुक जाना नहीं, जिसमें अभी अतुल सर ने बताया कि इसमें 3 दोस्त होते हैं, जैसा कि इसमें फ़ोटो लगी हुई है, और ये तीनों अपने जीवन में कभी हार नहीं मानते हैं। इनके जीवन में बहुत ही विषम परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ये हमेशा उन परिस्थितियों से लड़के आगे बढ़ते हैं और कैसे अपने जीवन को ये सफल बनाते हैं, या कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो वो इसमें पढ़ने लायक है। तो इससे ज़रूर इसको सबको पढ़ना चाहिए, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं। तो हम अतुल सर से ये पूछना चाहेंगे कि जो नए दर्शक हैं हमारे, या किसी को लेखन शुरू करना है, कैसे उपन्यास लिखना है, या लेखन शुरू करने के जो भी तरीके हैं, शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो हम अतुल सर से जानेंगे। तो अतुल सर, आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ज़रूर नीरज जी। तो कुछ छोटे छोटे संदेश हैं उन लोगों के लिए जिनके पास अद्भुत प्रतिभा है लेखन की, और जो लेखन क्षेत्र में आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो सबको पता है, बट मैं हो सकता है यहाँ पर उनकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है कि आप पढ़िए, और जितना हो सके पढ़िए, अच्छे लेखकों को पढ़ें, चाहे वो किसी भी भाषा में हो। अपने अंदर उन सब लेखकों की क्वालिटीज़ को देखें और अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयत्न करें। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और ऐसा बहुत से लोगों का भी मानना है। और बल्कि ऐसा कहा जाता है कि एक किताब लिखने के लिए कम से कम आपको 1000 किताबें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो आप जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख सकेंगे। दूसरा संदेश ये है कि आप जो भी लिखें दिल से लिखें, किसी को कॉपी ना करें, क्योंकि लेखन के क्षेत्र में अद्भुत अप्रतिम संभावनाएं हैं। दुनिया भर का जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप किस क्षेत्र में अच्छा लिख सकते हैं, आपका किस क्षेत्र में ज़्यादा अनुभव है, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए अपने लेखन में, और खूब पढ़िए और खूब अच्छा लिखिए और सफल होइए। यही मेरा नए लेखकों से कहना है। तो अतुल जी, ये तो हो गई बात कि कैसे लेखन को शुरू करें। जो हमारे नए लेखक हैं जिनको लिखना शुरू करना है, तो आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। जितने भी लेखक हैं, जो भी आपको पसंद हो, जिस तरह के लेखनी आप शुरू करना चाहें, वो आप किताबें पढ़ें, ढेर सारी पढ़ें, और उसके बाद फिर लिखना शुरू करें। तो आप हमें बताएंगे कि अगर लोगों को ये रुक जाना नहीं, तेरी मेरी कहानी, अगर इस तक पाठकों को पहुँचना है, तो वो कैसे पहुँच सकते हैं? जी हाँ, ये लिखने के बाद सबसे ज़रूरी काम है कि आप अपने पाठकों तक पहुँचें और उन पाठकों तक अपना काम पहुँचाएँ। उसके लिए मेजरली 3 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप पेपर बैक छापिए और उसको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन सेल्स कीजिए। ऑनलाइन सेल्स में अमेज़न, फ्लिपकार्ट एक बड़े प्लेटफॉर्म हैं। तो मेरी तीनों किताबें अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। तेरी मेरी कहानी है, पल पल दिल के पास, और रुक जाना नहीं। अब आपने शायद ध्यान दिया हो, ये तीनों ही गीतों के मुखड़े भी हैं। तो अभी तक मैंने अपनी तीनों किताबों में गीतों के मुखड़े इस्तेमाल किए हैं, जिससे पाठक एकदम से रिलेट हो सके और वो उस विषय के अनुकूल भी हों। और मुझे गाने सुनने का भी बहुत शौक़ है, तो इसलिए शायद मैं कंफर्टेबल भी हूँ नाम ऐसे रखने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा, पेपर बैग के अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है पाठकों तक पहुंचने के लिए, जिसमें आजकल किंडल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है, ग्लोबल ऑप्शन है। तो मेरी तीनों किताबें किंडल पे भी, अमेज़न किंडल पे भी उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक नई विधा है जो कि है ऑडियो बुक्स। तो मेरी तेरी मेरी कहानी है पुस्तक बुक ऑडियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये यूट्यूब चैनल पे भी है और इनका ऐप भी है। और ये एक बहुत अच्छा ग्रोइंग सेगमेंट है, जिसमें वो लोग जो पढ़ नहीं पाते, या जिनकी बुज़ुर्ग हैं, आंखें कमज़ोर हैं, या जिनके पास पढ़ने का ज़्यादा समय नहीं है, सुनने का समय है हेडफोन लगा के, तो वो आप अपने उन पाठकों तक भी पहुंच सकते हैं। तो सभी किताबें और ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी आ जाएंगी धीरे धीरे करके, और यहाँ से पाठकों का कुछ ज़्यादा ही प्यार मिल रहा है, ऐसा मेरे को लगता है। ऑडियो बुक्स एक ग्रोइंग फील्ड है जो आपको पाठकों तक और अच्छी तरीके से पहुँचा सकता है, ऐसा मेरा मानना है।
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि सर ने बताया कि बुक्स जो पेपर बैग हैं वो आप अमेजॉन किंडल पे यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको ऑडियो में सुनना है तो हमारे चैनल पे ये सारी किताबें आपको ऑडियो में भी मिल जाएंगी। तो हमारे बुक ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और इसके साथ साथ इस चैनल पे आपको हज़ारों ऐसी किताबें और कहानियाँ कविताएँ मिल जाएंगी जो सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा, जो बहुत ही फेमस उपन्यास कहानियाँ भी हैं। तो अतुल जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे स्टूडियो में अपना अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किया, दर्शकों को हमारे ये बताया कि कैसे वो अपनी लेखनी की जर्नी शुरू कर सकते हैं। जो नए लेखक हैं उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे शुरू करें, कहाँ से लिखें, और बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो दूसरों की कॉपी करने लगते हैं कि ये जैसी कहानी है बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले पढ़ना है और सीखना है, फिर उसके बाद इत्मीनान से उसको शुरू करना है। तो धन्यवाद नीरज जी, आपका भी और बुक ऑडियो का भी, जो आपने अपने स्टूडियो में मुझे आज इनवाइट किया। इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी अन्य प्रसिद्ध लेखक के साथ। तब तक के लिए सुने सुनाए मुस्कुराएं और हमारे चैनल बुक ऑडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।